मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ और लोकप्रिय कथाकार माने जाते हैं। उन्होंने लगभग 200 से अधिक कहानियाँ और लगभग 13 उपन्यास लिखे हैं। उनका निर्मला और गोदान कालजयी उपन्यास विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी डाकखाने में नौकर थे। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनके चाचा उन्हें नवाब राय कहकर पुकारा करते थे। बाल अवस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद धनपत राय की भी शादी करा दी। पत्नी और माता दोनों झगड़ालू और कटुभाषिनी थी। विवाह के 1 वर्ष बाद पिताजी भी चल बसे। अब घर का सारा भार उनके कंधों पर आ पड़ा। एक दिन उनकी भेंट एक हेडमास्टर से हो गई। उन्होंने धनपत राय को अपने विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त कर लिया। उन्हें बचपन से ही पढ़ने की आदत थी। सैकड़ों पुस्तकें बालपन में ही उन्होंने पढ़ डाली थीं। केवल 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। वे शुरुआत में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उन्होंने उर्दू भाषा में ही लिखना आरंभ किया था। जल्द ही वे लोकप्रिय हो गए। इसी बीच उनकी पत्नी नाराज होकर मायके चली गईं और फिर वापस नहीं आईं। कुछ समय बाद उन्होंने शिवरानी देवी, जो एक बाल विधवा थीं, से शादी कर ली। शिवरानी देवी के आने से उनका जीवन सुचारू रूप से बीतने लगा। वे अध्यापक से उपनिरीक्षक पद पर पहुंच गए। 1907 ईस्वी में उनकी पहली कहानी संग्रह सोजे-ए-वतन प्रकाशित हुई। इसमें अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का वर्णन है। सरकार ने इसे अपने लिए खतरा समझा और उनके लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पुस्तक को जला दिया गया। तब एक संपादक ने उन्हें प्रेमचंद उपनाम से लिखने की सलाह दी। तब से साहित्य जगत में प्रेमचंद नाम विख्यात हो गया। उनकी लिखी कहानी ईदगाह में एक अनाथ बच्चा अपनी गरीबी और कष्ट को भूलकर अपनी बूढ़ी दादी का संरक्षक बन जाता है। गिल्ली डंडा में बताया गया है कि कोई कितना भी बड़ा बन जाए, पर जो सुख भाईचारे और समानता में मिलता है वह अधिकारी बनने पर नहीं मिलता। इसी प्रकार बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी जैसी अमर कहानी मानवीय संवेदनाओं से युक्त हैं। इनका कहानी संग्रह मानसरोवर नाम से 2 भागों में छपी है। इनके उपन्यासों में सामाजिक अच्छाई और बुराई का यथार्थ वर्णन हुआ है। गोदान उपन्यास के नायक होरी और नायिका धनिया के माध्यम से गुलाम भारत में किसानों की बदहाल दशा का यथार्थ वर्णन मिलता है। वहीं रंगभूमि उपन्यास में नायक सूरदास के द्वारा महात्मा गांधी जैसे कर्मयोगी के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवा सदन जैसे उपन्यासों में नारी का गरिमामय स्वरूप सामने आया है। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती हुई नारी का चित्रण हुआ है। इनके साहित्य के सभी पात्र आम जन से हैं। इनमें कपोल कल्पना बिल्कुल नहीं है। प्रेमचंद सचमुच एक महान कथाकार हैं। आने वाला प्रत्येक साहित्यकार उनसे प्रेरणा लेता रहेगा।